हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन का शुरुआत करने वाले हैं आप लोग के बीच में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए उसके लिए आपके जो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नए सेशन को। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से लिए। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, बताइएगा। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपका देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कौन कौन से हो जाएंगे अस्थायी सदस्य आपके? चीन हो जाएगा, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। क्या हो जाएगा? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, ये हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपके उदयपुर। ठीक है, दूसरा है आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपके उत्तर प्रदेश, ये आपका सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु, ये भी सही है। और आपका यहाँ पे कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कर्नाटक। लेकिन आपका ए, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपके उदयपुर में नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। आपका कलपक्कम जो है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपका तमिलनाडु में है। और आपका ये कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपके कर्नाटक में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सुमिलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है आपका। देखिए, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? सदीर, ठीक है, बताइएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ठीक है, देखिए कथक, तो कथक का बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, ये आपके उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। और बात की जाए भारतनाट्यम, ये आपका तमिलनाडु का है। कहां का है? ये आपके तमिलनाडु का है। और आपका ये मोहिनीअट्टम, ये केरल का है। कहां का है? केरल का। केरल में एक होता है कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतनाट्यम का ये सदीर जो नृत्य है वो इसका प्राचीनतम नाम जो है भारतनाट्यम का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए। ठीक है, बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट को जो है ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, 48 मीटर। ये कहां पे है? तो ये आपके पड़ता है नेपाल में। कहां पे पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में पड़ता है। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके? सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, चलिए बात की जाए माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ी थी? तो सबसे पहले बात की जाए भारत की, तो भारत की जो है बछेंद्री पाल पहली महिला जो है, सबसे पहली बार जो भारत की थी, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, और यहां पे है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली को पहली महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा संतोष यादव। क्या हो जाएगा? संतोष यादव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की ये जो है 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है, बताइएगा। क्वांटो मैदान जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वांटो मैदान कहां पे है? ठीक है, चीन। देखिए जाए, चीन की राजधानी कहां है आपका? बीजिंग। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग है। ठीक है,
चलिए आपका देखा जाए जापान, इसका इसका जो है क्वांटो मैदान जो है आपका ये जापान में पड़ता है। कहां पे? जापान के। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो आपके इसकी राजधानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्वांटो मैदान किस देश में है, तो आपका जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहे कि सही सुमेलित नहीं है, नहीं चूज करना है। ठीक है, इसमें से कौन से जो है नहीं चूज करना है? देखिए आपका, देखिए यहां पे जो है 23, इसका देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा यहां से आपका पहला है आपका 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी इसका आंसर देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सही सुमेलित नहीं खोजना था। 29 दिसंबर को देखिए देखिए तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर पूछ रहा है कि कोई सुमेलित नहीं है, तो 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका ये सही सुमेलित 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, और 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रेणुका झील स्थित है, बताइए रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? बताइए रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है आपका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका झील किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन 8 है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे, तो बताइए कौन से जो नेता है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल थे? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी और डी, यानी मार्शल जोसेफ टीटो और आपका कर्नल नासिर और आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना में शामिल ये 3 नेता थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिएगा। कह रहा है कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बताइए डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? देखिए काठमांडू। काठमांडू किसका राजधानी है? नेपाल का। ठीक है, नेपाल का है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि डायना मंदिर हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इफिसस। कौन हो जाएगा? इफिसस हो जाएगा। ठीक है, डायना मंदिर जो है इफिसस में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन आपका 10, क्वेश्चन 10 है आपका, देखिएगा। नींद का अध्ययन कहलाता है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी और आपका क्रोनोलॉजी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका सीबीटी। देखिएगा सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इसका ये कब अस्तित्व में आया था? सीबीटी जो है कब अस्तित्व में आया था? बताइए। तो सीबीटी जो है कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996 में। कब आया था अस्तित्व में? 1992 में जो है ये अस्तित्व में आया था सीबीटी। ठीक है, चलिए 1996 में जो है सीबीटी जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, सीबीटी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है आपका कि डाओचिंग एडिंग एयरपोर्ट कहां स्थित है? बताइएगा डाओचिंग एडिंग एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में है। कहां पे है? तिब्बत में जो है आपका डाओचिंग एडिंग एयरपोर्ट स्थित है। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? फिलीपींस। क्या हो जाएगा? बैंकॉक। क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है, बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
13 कह रहा है कि लास्ट सपर किसने चित्रित किया था, बताइए लास्ट सपर किसने चित्रित किया था। तो लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंसी। किसने, लियोनार्डो द विंसी ने चित्रित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, बताइए ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है, राजस्थान में अजमेर में। ठीक है, राजस्थान अजमेर में, यहां पे अजमेर में जो है ये, अजमेर में जो है ये पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला, कुंभ मेला कहां लगता है, ये इलाहाबाद, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया, इसका नाम चेंज करके ये हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है आपका, देखिएगा कह रहे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में है। कहां पे है, न्यूयॉर्क में जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वहां पे स्वतंत्रता की ये प्रतिमा स्थित है। ठीक है, बात की जाए पेरिस, तो ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, ये जो है आपका वाशिंगटन, ये अमेरिका की राजधानी है। कहां, किसकी राजधानी है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहे कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है, बताइएगा। जापान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। तो जापान का जो है राष्ट्रीय पोशाक आपका हो जाएगा किमीनो। क्या हो जाएगा, किमोनो। क्या हो जाएगा, किमोनो हो जाएगा, किमोनो। किमोनो जो है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां है, बताइए। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील में। कहां पे, ब्राजील। ब्राजील को जो है कहवे का पात्र कहा जाता है। ठीक है, कहवे का पात्र कहा जाता है, कहवे का पात्र इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। ठीक है, बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में कितने होते हैं, 1 या 2। ठीक है, 1 या 2। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 से आपका जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, बताइए। जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दार्जिलिंग का चाय। क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग का चाय। ये दार्जिलिंग कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। कहां पे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र होता है, बताइए। आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र होता है,
तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र होता है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन आर न्यायमूर्ति। कौन थे? एन आर न्यायमूर्ति थे। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो है पुस्तक किनका है? तो एन आर नारायण मूर्ति। ठीक है, एन आर नारायण मूर्ति की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 से आपका ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। बताइए, तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट पृथ्वी शिखर कहा जाता है। क्या कहा? अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन, समिट, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि प्रदीप। किससे प्रसिद्ध है? कवि प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्को डी गामा। ये सबसे पहले कब आया था भारत? 1498 में। ठीक है, ये जो है 1498 जो है सबसे पहले जो है समुद्री मार्ग आया था कालीकट, केरल में आया था, केरल में। ठीक है, केरल में आया था। ठीक है, केरल के कालीकट में आया था। ठीक है, कालीकट में सबसे पहले इसका जो है इसका स्वागत किया था जमोरिन। ठीक है, केरल के राजा जो जमोरिन ने, जमोरिन। ठीक है, जमोरिन, इसका जो है इसका स्वागत किया था जमोरिन, राजा जमोरिन ने। ठीक है, राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट देखिएगा, यहाँ पे 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा यहां से है 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 8 अक्टूबर को जो है आपका भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपका जो है 5, ये आपका करेक्ट जो है सुमेलित नहीं है। तो आपका ये 5 नंबर, 5 अक्टूबर यानी राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 अक्टूबर नहीं। इसका राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बताइए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक।
बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइएगा। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका अभी तक जो है, अभी फिलहाल में जो है 2024 में जो है कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी तक जो है पूरे जो है अभी तक जो है 49 लोगों को जो है 49 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 49 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत रत्न की 1954 में हुई थी। कब हुई थी? किसने शुरू किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री रविशंकर। कौन है? श्री रविशंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बताइएगा। तो बैडमिंटन का जाल केंद्र जो है कितना ऊंचा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 फुट। कितना होता है? 5 फुट होता है। कितना होता है? 5 फुट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 32 सज्जन प्रकाश किससे संबंध है? बताइए, सज्जन प्रकाश किससे संबंध है? तो सज्जन प्रकाश जो है किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। क्रिकेट में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हॉकी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये आपके सिनेमा से जुड़ा हुआ है, फिल्म से जुड़ा हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटी उषा को। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका, इसका राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकोबार द्वीप में। कहां पे पाई जाती है? सोपेन जनजाति जो है वो लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। सोपेन जनजाति लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का लिंगानुपात कितना है, बताइए। तो जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी का जो है लिंगानुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1037। कितना है लिंगानुपात, 1037। क्वेश्चन नंबर आपका 37। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबा आमटे। कौन है, बाबा आमटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784 में। कब हुई थी, 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, कह रहा है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, ठीक है, फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, शराब लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लोसुंग त्योहार कहां लोकप्रिय है, लोसुंग त्योहार कहां लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम में। कहां पे, सिक्किम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेकचंद्र ने किया था। किसने किया था, नेकचंद्र ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नवंबर में भारत को कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है, तो नवंबर में जो है कौन सा राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो है संघाई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। असम में जो है ओणम त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, ओणम त्योहार। पंजाब में जो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल। क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है कि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतीश वर्मा। सतीश वर्मा जो है पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है, ठीक है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार का मूंगे का द्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहां पाए जाते हैं, बताइए। लंबी पूंछ वाले मकाल, ठीक है, मकाक बंदर कहां पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा शांत घाटी में। कहां पे, शांत घाटी में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, बताइए। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। कनाडा की राजधानी कहां है, ओटावा, ठीक है, ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। फ्रांस की राजधानी
पेरिस, पेरिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओटनतुल्य। क्या हो जाएगा? ओटनतुल्य को कहा जाता है, ओटनतुल्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2000 में। ठीक है। कब हुई थी? 2000 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।